हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.2। देखो बेटा, आप सबको पता है कि अब हमारी जो है एनसीईआरटी की नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं। तो पुरानी बुक के अकॉर्डिंग तो ये हमारा 10.2 एक्सरसाइज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू बुक ये हमारी 9.2 एक्सरसाइज है, 9.1 एक्सरसाइज है बच्चों। जो हमारी पुरानी बुक में 10.1 थी वो हट गई है और जो 10.2 है वो एज ए 9.1 दे रखी है। तो देख लेना बेटा। तो मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 10.2 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक 10.2 है। आप देख लेना, नई बुक में ये 9.1 मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे देखो, रिकॉल टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर द सेम रेडियस। यानी क्या कहा है आपसे, अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं बेटा? दो सर्कल कभी भी कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं? जब वो दोनों ही सेम रेडियस के होते हैं। रेडियाई मतलब दोनों ही सेम रेडियस के हैं, तो वो दोनों सर्कल कैसे हो जाते हैं? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है? इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। कि जो है हमारी जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सर्कल पर इक्वल एंगल बनाती है। देखो, इस वाले क्वेश्चन को हम एक सर्कल से भी कर सकते हैं और दो सर्कल से भी कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। देखो, मैं अभी इसमें आपको दो सर्कल से करके दिखा रही हूँ कि जैसे हमारी ये सर्कल है, दोनों जो है इक्वल रेडियस के हैं, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये क्या है, हमारे सेम रेडियाई के हैं। तो हमने क्या करा, एक कोड यहाँ पर ए बी बना दी और दूसरे सर्कल में कोड बना दी मैंने सी डी। ठीक है, ये इसका सेंटर भी ओ है और इसका भी ओ है, और ये दोनों जो है हमारे क्या हैं, सेम रेडियस, यानी कि हमारे दोनों के दोनों सेम ही रेडियस के हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो, ए बी एंड गिवन में लिखेंगे सबसे पहले कि हमें क्या दे रखा है, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स। देखो, इस वाले फिगर को मत देखना बेटा, एक बार इसको देख के करना, फिर मैं इसका भी बताऊंगी आपको। तो देखो, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स और फिर दो सर्कल्स है हमारे, भी सेंटर ओ है, दोनों का ही सेंटर क्या है बच्चों, ओ है हमारा। अब देखो, ट्रायंगल में हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये है, ये वाली कोड जो है ए ओ बी, ये सेंटर पे कौन सा एंगल बनाती है, एओ बी एंगल बनाती है, और ये वाली कौन सा एंगल बनाती है बच्चों, सीओ डी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एओ बी एंगल जो है सीओ डी के इक्वल होगा। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है आपको। तो हम ये दो ट्राइंगल लेके चलेंगे बच्चों, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल सीओ डी। अब ये दोनों ही सर्कल जो है सेम रेडियस के हैं, तो ओ ए किसके इक्वल आ गया, ओ सी के इक्वल, ओ बी किसके इक्वल आ गया, ओ डी के इक्वल। देखो, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल हो गई। अब ओ बी इज इक्वल टू ओ डी आ जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल हो गई। एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है, क्योंकि दो इक्वल कोड्स हैं, तो ये हमें क्या हो गया, गिवन हो गया। तो बाय एस 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 से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सीओ डी के बाय सीपी सीटी से हो जाएगा। अब इसी को ही, ये काम जो मैंने दो सर्कल से करा है बच्चों, ये हम एक ही सर्कल पे भी कर सकते हैं, कि जैसे मैंने ए बी बनाई, इसी पर ही सी डी बना दी। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, अब ये ओ सी और ओ डी को ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों ट्राइंगल लेके चले, तो देखो, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी और ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमें गिवन है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, दो अलग अलग सर्कल बना के भी कर सकते हैं और एक सर्कल बना के भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा जस्ट इसका रेसिप्रोकल है बच्चों। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। देखेंगे इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, देखो, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। देखो, बस जस्ट इसका अपोजिट है हमारा, कि अब की बार कह दिया कि ये दोनों एंगल्स जो है इक्वल हैं। इफ द कोड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी क्या है, किसके इक्वल है बेटा, सी डी के इक्वल है। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है। तो हमने अब की बार एक ही सर्कल वाला कर दिया है, आप दो सर्कल से भी प्रूफ कर सकते हैं इसको बेटा। तो हमने एक सर्कल वाला लिया है, तो हमने ए बी और सी डी बना दी, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी को ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन अ सर्कल ओ विद सेंटर ओ
ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स हैं हमारी, एंड एओबी हमें एंगल इक्वल दे रखा है सीओडी के, और हमें प्रूफ क्या करना है इस बार कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है बच्चों, सी डी के इक्वल। अब हमें एंगल इक्वल दे रखे हैं और हमें ये जो है कोड्स इक्वल करनी है। पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर वाले में क्या था, कोड्स इक्वल थी और एंगल इक्वल करने थे हमें। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी आ जाएगा, ये दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, दोनों रेडियाई हैं एक ही सर्कल की, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी दोनों रेडियाई हैं सर्कल की, और ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, क्योंकि हमें गिवन है दोनों जो है सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है, तो बाय ऐसे एस, देखो दो तो साइड हो गई, एक एंगल बाय ऐसे ऐसे, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इज इक्वल टू सी डी किससे आ जाएगा बेटा, हमारा सीपी सीटी से हमारा प्रूफ होता है। अब देखो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करा रही हूँ आपकी। देखो पुरानी बुक में तो ये 10.4 है और नई बुक में 9.2 है बेटा, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। देखो इसमें क्या है, दो सर्कल है हमारे, दो सर्कल, एक सर्कल तो बच्चों ये वाला हो गया और एक सर्कल हो गया हमारा ये छोटा वाला। अब ये दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स पे, तो ये दो पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, एक ए हो गया और एक बी हो गया। एक की रेडियाई हमारी 5 है, दूसरे की रेडियाई कितनी हमारी 3 सेंटीमीटर हो गई। इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये रखी, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4, यानी ओ डैश आपको कितनी दे रखी है बच्चों, 4, ठीक है। तो अब हमने ये सारा गिवन में लिख दिया। अब हमें निकालनी क्या है बेटा, कॉमन कोड की लेंथ, यानी कि ए बी की लेंथ निकालनी है हमें, ठीक है। और हमें पता है जब सेंटर से इसके ऊपर कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे डाला जाता है तो जो है ये इसको बाइसेक्ट करती है, यानी ए एम जो है किसके इक्वल है, बी एम के। अगर मैं ए एम निकाल लूंगी तो मैं उसका जस्ट डबल कर दूंगी तो मेरी कंप्लीट ए बी आ जाएगी, ठीक है। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, देखो ए ओ डैश, और हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटा, कौन सी क्लास में, 9th क्लास में। 9th क्लास के कौन से चैप्टर में पढ़ा हुआ है हमने ये वाला फॉर्मूला, 12 चैप्टर। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। हीरोन्स फॉर्मूला बहुत आसान है, अगर किसी ने नहीं किया तो मैं आपको बता देती हूँ। ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया निकालने के लिए यूज होता है। और कौन से ट्राइंगल का एरिया, जब हमारा स्केलन ट्राइंगल होता है, स्केलन यानी कि जब तीनों ही साइड्स अलग अलग होती हैं। और हम आइसोसेलेस का भी निकाल सकते हैं बेटा इसमें, और हम इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेन काम ही किसके लिए आता है हमारा, जब ये हमारी साइड्स तीनों साइड दे रखी हैं, अलग अलग दे रखी हैं, तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला निकालना है, इससे एरिया निकालना है। तो क्या होता है, देखो हमारा ये ट्राइंगल है ए ओ डैश, एक की साइड 5 है ए ओ, ये क्या है हमारी ए सी, ए ओ डैश क्या है हमारी 3, और ओ डैश क्या है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, हमने किसी को भी ए बी सी मान लेते। तो मैंने ए मान लिया, देखो पहले को ए मान लिया, ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले तीनों साइड्स लिख ली ट्राइंगल की। उसके बाद हम ये एस निकालते हैं। एस का मतलब है बेटा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हमने ये तीनों साइड्स 5 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 2 कर दिया। तो ये कितनी आ गई हमारी 12 अपॉन में 2 यानी कि 6। तो ये क्या आ गई हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का। एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हीरोन्स फॉर्मूला है बेटा। अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं कर लिया तो फिर अभी आ ही जाएगा एक दो एक्सरसाइज में। फिर दोबारा रिपीट कर लेना इस क्वेश्चन को, दोबारा वीडियो देख लेना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन जो है जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत अलग तरीके से कराया गया है, और ये वाला जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही सिंपल तरीके से है और बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएगा। तो इन केस अगर आपने हीरोन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर नहीं किया है तो एक बार पहले वो देख लेना, उसके बाद ये समझ लेना। वैसे मैंने अच्छे से समझा दिया। इसमें जो तीनों साइड्स होती हैं, पहले ए बी सी लिखते हैं, फिर इनका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, और एरिया निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज करते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर जो हमारा 6 निकला है, तो एस की जगह 6 माइनस 5, फिर 6 माइनस बी की जगह 3, और 6 माइनस सी की जगह 4। तो ये 6 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 हो गए बच्चों। इसके हमने फैक्टर बना लिए 6 के 2 इंटू 3, और ये भी 3 इंटू 2। तो ये 6 आ गया इसका।
एरिया निकल गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब मैं इसका एरिया दोबारा निकालना जा रही हूँ बेटा। देखो एक बार तो मैंने इस ओ डैश का ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लिया। अब एक हमें पता है ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारी AM क्या है, इस पे हाइट है। तो एरिया तो आप कोई भी मेथड से निकालो सेम ही रहता है बेटा। तो हमारा देखो हमने एरिया निकालेंगे तो ये क्या लिखेंगे हम, 1/2 बेस हमारा ओ डैश है। ठीक है, बेस क्या है हमारा ओ डैश, यानी कि ये 4, इन दोनों के बीच के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4। और ये AM हमारी हाइट है जो हमें नहीं पता है, हमें निकालनी है। तो हमने इसकी जगह H रख दिया। और एरिया क्या है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो एरिया हमने कितना निकाला है यहाँ पे, देखो 6 निकाला है। तो 6 इज इक्वल टू मैंने रख दिया 1/2 इंटू बेस हमारा 4 था और हाइट। तो ये 2 2 जा 4 कट गया। अब इस 2 से ये काट दिया 6 यानी कि 3। हाइट कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। अब AB जो है इस H जो हमने आधा माना हुआ है AM उसकी डबल है, यानी कि 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो AB है वो क्या है, AM की डबल। देखो इसमें दोबारा देख लो, जो AB है वो AM की डबल है। तो सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से निकाला, फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ये ले लिया और AM क्या लिया हमने, हाइट। तो एरिया वैसे ही रहेगा चाहे आप किसी भी फॉर्मूले से निकालो। और फिर हमने ये AM की वैल्यू H मान के और इसकी वैल्यू 3 निकाल ली, फिर 3 का हमने जस्ट डबल कर दिया। तो हमारा क्या आ गया बच्चों, 3 का डबल करते ही हमारा आ गया, देखो एरिया निकल गया, ये साइड की आ गई हमारी। जैसे हमने H माना था तो H हमारा 3 आया था, फिर AB कितना आ गया हमारा 2H, यानी 2 इंटू 3 6। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। सेकंड समझ में आ जाएगा तो थर्ड बहुत आसान है, सेम ही क्वेश्चन है हमारा। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा है कि 2 इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। ये क्या कहा है कि एक सर्कल है बेटा हमारा, इसके अंदर 2 इक्वल कोड्स हैं AB और CD, ये दोनों आपस में एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब हमसे कहा है कि इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया सेगमेंट है वो इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब ए, जैसे सेगमेंट तो ये होता है AB के नीचे वाला पार्ट। अब कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये AP किसके इक्वल है बच्चों, CP के इक्वल, और PB किसके इक्वल है, DP के इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, AP किसके इक्वल, CP के, और PB किसके इक्वल है, PD के इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें गिवन लिखा पहले हमने, AB एंड CD आर 2 इक्वल कोड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। प्रूव हमें करना है AP इज इक्वल टू CP और PB इज इक्वल टू DP, हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करी सबसे पहले हमने, इसमें सेंटर O से इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाले बेटा, OM और ON। ठीक है, AB पर क्या डाला, OM, और CD पर क्या डाला हमने, ON। तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OM एंड ON डाले ऑन द कोर्स AB एंड CD। अब हम ये 2 ट्राइंगल लेके चलेंगे बच्चों। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल OMP और ट्राइंगल ONP, और इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा देखो इसके अंदर हमारा क्या है, एक तो OMP इज इक्वल टू ONP आएगा, दोनों 90 डिग्री के हैं बेटा। तो OMP इज इक्वल टू ONP 90 डिग्री का हो जाएगा। अब OP जो है दोनों में ही कॉमन है, देखो इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो OP इज इक्वल टू OP कांस्टेंट आ जाएगी, और OM इज इक्वल टू ON आएगा बेटा। क्यों आएगा, ये हमारी थ्योरम है, जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। तो इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये AB और CD दोनों इक्वल कोड्स हैं, तो इसलिए सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है बेटा, तो अब हमारा इससे CP/CD ये दोनों ट्राइंगल बाय RHS से, RHS यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड से, ये कैसे हो गए दोनों ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम CP/CD से क्या कर सकते हैं, MP इज इक्वल टू MPN के। MP किसके इक्वल कर दिया मैंने, PN के इक्वल कर दिया CP/CD से। अब देखो AB इज इक्वल टू CD तो हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड, हाँ देखो अब AB इज इक्वल टू CD तो हमें गिवन है। अब AB का हाफ कर दिया, दोनों तरफ अगर मैंने हाफ कर दिया तो AB का हाफ भी इक्वल होगा CD के हाफ के। ठीक है, अब देखो AB का जो हाफ है, जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है बच्चों, मैं एक बार नीचे ही फिगर बना लेती हूँ, वो बार बार ऊपर नीचे करके दिक्कत हो रही है हमें, तो मैं एक बार नीचे बना लेती हूँ। देखो ये है हमारा सर्कल, और ये है हमारी AB कोड, और ये है हमारी CD कोड, ये AB कोड और ये CD कोड है बच्चों।
ये हमारा सेंटर, ये हमारा P, और यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला है ये M, और N पर ये O। ठीक है, ये हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हमारी देखो AB जो है CD के इक्वल है। अब देखो, अब हमारा जो, अगर मैं हाफ कर दूं, AB का हाफ कर दूं, CD का हाफ कर दूं, तो वो भी इक्वल होंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है 5th चैप्टर में इसे, कि अगर हमारे जो इक्वल्स का अगर हाफ किया जाता है तो वो भी क्या होता है, इक्वल। तो जो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O से AB पे डाला है, तो इसका मतलब है AM किसके इक्वल है, BM के इक्वल, और CN किसके इक्वल है, DN के। तो AB, अब ये भी कर सकते हैं हम, MB इज इक्वल टू में ND। ठीक है, ये भी कर सकते, देखो AM MB के इक्वल, CN एंड D के इक्वल। तो हम अगर AB का हाफ AM भी लिख सकते हैं, BM भी लिख सकते हैं, CD का हाफ CN भी लिख सकते हैं, और DN भी। लेकिन मुझे जरूरत फिलहाल में AM की है, तो मैंने यहाँ पे AB के हाफ को AM लिख दिया, और CD के हाफ को क्या लिख दिया, CN लिख दिया। और इसके बाद मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है सेंटर से इसको ये बाइसेक्ट करती है लाइन। ठीक है, तो अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। देखो AM, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया। AM प्लस MP इज इक्वल टू CN प्लस NP हो गया। अब AM प्लस MP मिलके क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, AM प्लस MP मिलके क्या बन गया, AP, और CN प्लस NP मिलके क्या बन गया, CP। तो ये हमारा फर्स्ट चीज प्रूव होती है। अब देखो, अगर इक्वल में से इक्वल ही माइनस किया जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, इक्वल। तो हमारी पूरी AB साइड जो है CD के इक्वल है, तो AB में से AP माइनस कर दिया और CD में से CP माइनस कर दिया, क्योंकि इक्वल थे AP और CP, और AB और CD भी इक्वल हैं। तो AB में से तो मैंने AP माइनस करा, और CD में से CP माइनस करा। तो AB में से अगर मैं AP माइनस करूंगी तो क्या बन जाएगा, PB, और CD में से अगर मैं CP माइनस करूंगी तो क्या बन जाएगा, DP। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव होता है। हमें यही दोनों पार्ट इसमें प्रूव करने थे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम इसी का ही थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो ये वाला बिल्कुल सेम इसी के जैसे ही है हमारा, बस हमें इसमें प्रूफ करना अलग है, और की प्रूफ हमें अलग चीज करनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरह। देखो इसके अंदर भी सेम क्वेश्चन कहा है कि इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। देखो दो इक्वल कोड्स हैं AB और CD, ये आपस में एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट करती हैं। अब हमें कहा है कि ये जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना बेटा, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड्स। तो हमें ये प्रूफ करना है कि OPM इज इक्वल टू OPN, ये वाले एंगल इक्वल करने हैं। OPM इज इक्वल टू OPN। ठीक है, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर, और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो गिवन में क्या लिख दिया, वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, AB एंड CD आर इक्वल कोड्स इंटरसेक्ट एट P। प्रूव हमें क्या करना है, OPM इज इक्वल टू OPN। अब हमने क्या करा, वही कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाले हमने, OM और ON डाले हैं बेटा। ठीक है, OM और ON डाल दिए हमने। अब ये दो ट्राइंगल लेके चले, इसमें OMP इज इक्वल टू ONP आ जाएगा, जैसे अभी हमने पीछे किया था 90 डिग्री। OP दोनों में कॉमन आ जाएगी, दोनों ट्राइंगल में है। और OM इज इक्वल टू ON आ जाएगा, क्योंकि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो बाय RHS से ये भी क्या हो जाएगा हमारा, बाय RHS से ट्राइंगल OMP इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल OMP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ONP के। तो ये हमारा OPM इज इक्वल टू OPN बाय CPT से। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो OPM इज इक्वल टू ONP हो जाएगा हमारा बाय CPCT से। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। देखो इसका, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल इन द सेम सेंटर, मतलब कि कोसेंट्रिक का मतलब आपको बताया गया है कि ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही होता है। ठीक है, तो हमारे दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं जिनका सेंटर O है, ABCD आर ABCD एक लाइन है जो इन दो कोसेंट्रिक सर्कल को कट करती है ABC और D पर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, हमें प्रूफ करना है बच्चों। तो देखो गिवन लिखेंगे, वी आर गिवन टू कोसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O, ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट ABC एंड D। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD के प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, जैसे पहले करा था, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OM। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर हमने OM डाल दिया, किस पे डाल दिया, AD पर काट दिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर OM ऑन AD पर।
अब हमने ज्वाइन कर दिया OB और OC को। अब ये दो ट्राइंगल लेके चलेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे बेटा। तो देखो OB इज इक्वल टू OC आ जाएगा, क्योंकि रेडियस है सर्कल की। OM दोनों में कॉमन आ जाएगा, और ये हमने कितने के खींचे हैं बेटा, 90 डिग्री के। तो ये 90 डिग्री के, तो बाय RHS देखो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो ये हमारे राइट एंगल ये वाला, राइट एंगल हमारा कौन सा हो गया बच्चों, ये वाला हो गया राइट एंगल हमारा। और उसके बाद देखो यहाँ पर, तो देखो 90 डिग्री का हमारा ये वाले दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं बेटा। यही वाला फिगर मैंने एक बार नीचे बना दिया, तो दोनों 90 डिग्री के हो गए। तो बाय RHS ये राइट एंगल हो गई। ये हाइपोटेन्यूज हमारी कौन सी होती है बेटा, OB, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, और ये हमारी एक साइड हो गई। तो ये दोनों से हमारे क्या हो गए, बाय RHS से ट्राइंगल OBM जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OCM के। तो CPCT से हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे BM किसके इक्वल कर दिया, CM के इक्वल। जब BM CM के इक्वल हो गया, सिमिलरली अगर हम यहाँ से OA को ज्वाइन कर दे और OD को ज्वाइन कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, AM किसके इक्वल आ जाएगा, DM के इक्वल। तो देखो हमने डायरेक्ट लिख दिया सिमिलरली करके, AM किसके इक्वल आ जाएगा, DM के इक्वल। अब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, AM में से BM माइनस कर दिया और DM में से CM माइनस कर, तो AM माइनस BM और DM माइनस में CM कर दिया। तो AM में से देखो, AM में से BM माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB, और DM में से CM माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, CD। तो यही हमें प्रूफ करना था। देखो हमने कर दिया AM में से BM माइनस और MD में से CM, तो हमारा क्या आ गया, AB इज इक्वल टू CD। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखो हमारा, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम। 3 लड़कियां हैं बेटा जो गेम खेलती हैं हमारा, एक बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। अब एक सर्कल पर बैठी हुई हैं, तीनों गेम खेल रही हैं, और रेडियस क्या है सर्कल की, सर्कुलर पार्क की क्या है, 5 मीटर। ड्रॉन इन द पार्क, रेशमा थ्रो अ बॉल। देखो अब मैंने एक ये फिगर ड्रॉन किया है, एक ये रेशमा है, सलमा है और मनदीप है, ठीक है। अब हमारा क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चन में, कि रेशमा जो है सलमा के पास बॉल फेंकती है, सलमा किसके पास फेंकती है, मनदीप के पास, ठीक है। ये लिखा है ना, रेशमा थ्रो अ बॉल टू अ सलमा एंड सलमा टू मनदीप, एंड मनदीप फिर किसके पास भेजती है, रेशमा के पास। अब आपसे कहा है कि अगर रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 है और सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी 6 है, तो आपको किस किस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है बेटा। तो हमें क्या निकालनी है, और हमें इस सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, 5 और 5 दे रखी है ये वाली। ये OR भी 5 है, OS भी 5 है, और RS और SM क्या है हमारे 6 हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा है हमने। एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लिया OP, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन कर लिया, सर्कल से एक कोड पे करेंगे। तो ये पूरा तो हमारा क्या था बेटा, RS तो हमारी पूरी 6 थी, क्योंकि रेशमा से सलमा की बीच की डिस्टेंस 6 है। लेकिन जैसे हमने परपेंडिकुलर डाला तो देखो बच्चों ये भी 3 हो गई, और ये भी क्या हो जाएगी हमारी 3 आ जाएगी, ठीक है। दोनों 3 हो गई हमारी। अब हमने क्या किया बेटा, ये वाला ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ROP लिया हमने, ठीक है। तो ये दोनों 3 आ गई हमारी। अब देखो हमने क्या करा बेटा, ये वाला ट्राइंगल लिया, छोटा वाला ORP लिया। ORP में हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज यानी OR का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, देखो OR का स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर। तो ये OR का स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो OR कितना है मेरे पास 5, और ये कितना निकला है मेरा 3, तो यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस OP का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 यानी 16 हो गया, 16 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना निकल गया, OP की वैल्यू 4 निकल गई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो हमने जैसे भी पीछे क्वेश्चन में निकाला था, अब हम इसी ORS का एरिया निकालेंगे बाय 2 मेथड से। देखो एक बार तो मैंने क्या लिया, बेस ये वाला ले रही हूँ RS, और हाइट कौन सी लूंगी मैं, ये OP जो हमने अभी 4 निकाली है। और एक बारी मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगी यहां से, जिसका बेस हो जाएगा OS,
और हाइट क्या हो जाएगी बेटा RQ। इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारा ये रेशमा सलमा मनदीप थी, ठीक है, इन दोनों को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब रेशमा ने सलमा पे बॉल फेंकी, सलमा ने मनदीप, मनदीप ने फिर रेशमा। रेशमा सलमा के बीच के दूरी 6 है, सलमा और मनदीप के बीच की भी दूरी 6 है, और हमें निकालनी किसकी है, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस। तो हमने ये यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ये 5 था, ये 3 था, हमने पाइथागोरस से इसको क्या निकाल लिया बच्चों, 4 निकाल लिया। अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगी, एक बार इधर से और एक बार इधर से। इधर की साइड से निकालूंगी तो ये बेस लूंगी बच्चों और ये वाली हाइट, और जब इधर से निकालूंगी तो ये वाला OS बेस लूंगी और ये वाली हाइट। और आपको पता है एरिया चाहे किसी भी मेथड से निकालो बेटा आंसर सेम रहता है। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS लिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 6 इंटू 4 बताया था मैंने आपको। तो हमने 4 करके 12 निकाल लिया। अब दोबारा एरिया निकाला ORS का, तो ये 1/2, देखो बेस हमारा क्या है OS है, और हाइट कितनी है RQ। तो मैंने यही लिख दिया RQ इंटू OS लिख दिया। अब ORS का एरिया मैंने कितना निकाला है बेटे, 12 सेंटीमीटर। 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू RQ इंटू में OS हमारी 5 है। तो हमारा RQ की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों, 24/5, यानी कि 4.8 सेंटीमीटर निकल गई हमारी RQ की लेंथ। और जो RM है वो जो है इसका डबल है, यानी 2 इंटू 4.8 यानी 9.6। देखो जो RM है ना हमारा, ये RM जो है किसका डबल है, RQ का डबल है, ठीक है, RM RQ का डबल है। तो ये 4.8 है, निकल गई हमारी। तो 4.8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो किस किस के बीच की दूरी आ गई, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस, यानी 9.6 सेंटीमीटर। तो आज के ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा। तो ये एक्सरसाइज आपकी 2 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दूंगी इस क्वेश्चन के बाद। एक तो 9.1 9.2 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। तो ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है बेटा, एक कॉलोनी में है ये पार्क, और 3 लड़के हैं, अंकुर, सईद और डेविड। ये तीनों जो है इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। तो हमने डिस्टेंस मान ली 2x 2x और 2x मान ली, ठीक है। अब बैठे हुए बाउंड्री पर इनके हाथ में क्या है, एक टॉय टेलीफोन है। ये क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब हमें जो ये बात कर रहे हैं ना, ये वाली लेंथ जो A से S तक की लेंथ निकालनी है, या S से D की या AD, क्योंकि ये हमारा कैसा ट्रायंगल बन गया बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, टेलीफोन के जो इनके बीच में डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, देखो इसके अंदर हमने इसको 2x, इसको भी 2x, और ये 2x है हमारा। लेकिन जैसे हमने सेंटर से इस पे डाला परपेंडिकुलर, तो ये बाइसेक्ट हो गया, यानी कि पूरी 2x थी तो ये कितनी आ गई, x और x आ गई हमारी, ठीक है। अब देखो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा, OS को ज्वाइन कर दिया, OE पे परपेंडिकुलर है, OS को ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी रेडियस हो गई बच्चों। रेडियस हमारी कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। अब हमें एक बात जो है पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बेटा, उसका जो मीडियन होता है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ये वाला, तो ये सारे 2x 2x और 2x है। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जो इसका मीडियन होता है, वो हमेशा 2:1 में डिवाइड होता है। तो ये जो AO है वो हमारा 2 और ये OE हमारा 1। तो हमेशा ये याद रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो उसको कितने रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो ध्यान से देखेंगे, अगर ये 2:1 में डिवाइड हो रहा है, तो AO अगर मेरा 20 है तो OE कितना हो जाएगा मेरा, 2:1, यानी 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OE की वैल्यू 10। तो AO रेशो OE कितना आ गया, 20:10 आ गया। ये बात ध्यान रखना, 2:1। तो ये 20 है, तो ये OE कितना मेरा निकल गया बच्चों, 10। अब मैंने ये छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी बच्चों। तो ये 90 का है, तो OS का स्क्वायर इज इक्वल टू SE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, ये लगा दी। तो ये हमारा 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, x का स्क्वायर मुझे निकालना है, और OE कितना है मेरा 10, जो मैंने निकाला यहाँ से, OE 10 का स्क्वायर यानी कि 100 400 माइनस 100 कितना आ गया, 300 आ गया। यानी x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 300, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10√3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब हमें तो 2x मानी हुई है हमने, अंकुर से सईद, सईद से डेविड और डेविड से
अंकुर। ये सारी कितनी डिस्टेंस मानी हुई है हमने 2x, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की वैल्यू मेरी कितनी निकली है 10√3। तो कितना आ गया मेरा आंसर 20√3 सेंटीमीटर। तो यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 2x है ना, तो 20√3। बस इतना ध्यान रखना है बच्चों, इसके अंदर जो हमारा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है इसका मीडियन जो है 2:1 में डिवाइड करता है। तो बेटा आपकी 2 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी हैं, 9.1 और 9.2 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, और नई बुक के अकॉर्डिंग 10.2 और 10 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 10.2 और 10.4। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो बेटा आप मुझे कमेंट में लिखिए, और कौन सी एक्सरसाइज आप करवाना चाहते हैं, जो आपको प्रॉब्लम है कि ये एक्सरसाइज हमें बहुत कम आती है, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें, तो फिर मैं वही एक्सरसाइज कराऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। ओके गाइज।